नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ की तैयारी जोरों से चल रही है। धीरे धीरे माघ मेला आकार लेने लगा है। महाकुंभ में जो श्रमिक तैनात होंगे उनके बच्चों की शिक्षा अब नहीं रुकेगी, क्योंकि महाकुंभ में भी स्कूल खुल चुके हैं। साथ ही सैलानियों के रहने ठहरने के लिए होटल्स भी तैयार हो चुके हैं और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में मेले का आकार जैसे जैसे रूप ले रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिलने लगी हैं। इसी कड़ी में पहली बार मेला क्षेत्र में स्कूल खुलने लगे हैं। संगम नगरी में महाकुंभ के आयोजन के बीच ही विद्या कुंभ का आयोजन किया गया। इस विद्या कुंभ के जरिए प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले विद्या कुंभ के जरिए ज्ञान की गंगा का प्रवाह शुरू कर दिया गया है। श्रमिक और सफाई कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए महाकुंभ 2025 में अहम भूमिका निभाने को लेकर सीएम योगी सरकार ने नई पहल की है। संगम की रेत पर बसे महाकुंभ नगर में श्रमिकों के बच्चों को 3 महीने की शिक्षा देने के लिए विद्या कुंभ के नाम से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 5 विद्यालय खुलने हैं और ये 5 विद्यालय उन्हीं सैनिटेशन कॉलोनी के बगल में खोले जाने हैं। ये आप जहां बैठे हैं ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सैनिटेशन 2 कॉलोनी का सेक्टर 2 का विद्यालय है। ये अभी हमारे 2 विद्यालय इस समय चालू हो चुके हैं। ये दूसरा विद्यालय है जहां पे 200 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से महाकुंभ में शिक्षा की धारा प्रवाहित करने के लिए मेला क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, जिसमें से 2 स्कूलों को खोल दिया गया है। मेले में जो मजदूर या दूर से आए वर्कर काम करेंगे, उनके बच्चों को 3 महीने तक फ्री शिक्षा मिलती रहेगी। नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब तक 200 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे शासन की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम उस सबसे निचले तबके आदमी बच्चों तक अपनी सारी चीजें पहुंचा सकें। इसके लिए शासन ने यहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है, जिसके तहत बच्चे बहुत मनोरंजन पूर्ण और एक्टिविटी पूर्ण कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो बहुत उनको एक नया अनुभव मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चे जब उनके माँ बाप यहाँ पे आके, कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई हरियाणा से आया है, तो उनके बच्चे ये 3 महीने का जो उनका शिक्षण का गैप होता, वो बड़ी दिक्कत उनके पूरे जीवन के लिए प्रॉब्लम करता। तो इसको ध्यान में रख के ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुरू किए गए इन प्राइमरी स्कूलों में व्हाइट बोर्ड के साथ ही डिजिटल क्लास भी चलाई जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा के साथ कविता और गीत के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होगी, तो दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए रहने खाने पीने को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। प्रयागराज में यूपी पर्यटन विभाग के साथ रेलवे भी महाकुंभ ग्राम और एक आधुनिक टेंट सिटी बना रहा है। यहाँ मेहमानों के लिए 4 तरह के टेंट विकल्प मिलेंगे। इन टेंट्स का किराया, सुविधाएं, महाकुंभ के दौरान ठहरने की कीमतें आपकी पसंद के टेंट और तारीखों पर निर्भर करेगी। कमरे में 2 लोग हैं, 3 लोगों की फैमिली आई, उनको हमने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया और सब जो भी खाना पीना प्रोवाइड रहता है वो हमारे निजी किचन से ही प्रोवाइड होता है। जो हम खाते हैं वो हम देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सर हम कुछ कर रहे हैं, और सर मेजरली सर सब कुछ वेज ही मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बार सीएम योगी के निर्देश पर रुकने के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक ओर संगम तट पर कई टेंट सिटी लगाकर हजारों की संख्या में लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय होटल्स, धर्मशालाओं के साथ बड़े स्तर पर होम स्टे के लाइसेंस जारी कर श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने और घर जैसे खाने पीने के शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रयागराज में 1000 रुपए से लेकर 1,20,000 पर नाइट के रेट पर सुपर लग्जरी टेंट होटल और होम स्टे की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। बाकी जो है होम स्टे की बात करें तो ये आपको 1500, 2000 से लेके जो बहुत अच्छे हैं वो लगभग 5000 तक के होंगे। और जो हमारी टेंट्स की बुकिंग के हैं रेट्स, ये सारे यूपीएससीडीसी की वेबसाइट पे लाइव हैं, जिनको टूरिस्ट देख के अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये टेंट सिटी 1 जनवरी से 5 मार्च 2025 तक संचालित होगी, जिसे पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 ऐप के जरिए भी बुक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
संभल में आज भी एएसआई और प्रशासन की टीम का सर्वे जारी है। संभल के चंदौसी में कल बावड़ी मिली थी और इसका डीएम और एसडीएम ने निरीक्षण किया, जिसके बाद बुलडोजर के जरिए बावड़ी की खुदाई जारी है। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। बावड़ी के अंदर आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाएं, देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। ये बावड़ी अभी गहरी होगी, इसकी खुदाई की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है उस बावड़ी के अंदर, आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाएं, देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन। तो न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है उस बावड़ी के अंदर। आपने देखा जहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर कई कमरे हैं और कई 100 फीट नीचे तक का गड्ढा है जहां पहले पानी भरा जाता था, सीढ़ियों के सहारे नीचे जाया जाता था और वो सभी चीजें सामने आ जाएंगी। 1857 की बात स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल खुदाई चल रही है, सर्वे भी होगा। संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच ने सबके होश उड़ा दिए। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों ही संभल के हकीकत से पर्दा हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। क्या हो रहा है संभल में, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पे ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की,
जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एसआई की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहां पर सर्वे करने के बाद वो यहां पर से निकली थी। और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहां पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल। और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की। ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस अब युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डिजिटल वॉरियर के तौर पर तैयार करेगी और इसे लेकर डीजीपी ने राज्य के सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्षों को अहम निर्देश दिए हैं। डिजिटल वॉरियर के रूप में सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा। पहले जो डिजिटल वॉरियर्स थे वो भी डिजिटल वॉरियर के रूप में काम करते रहेंगे। ये महसूस किया गया कि व्हाट्सएप पे के अलावा अन्य भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए तथा जो साइबर क्राइम का एक नया आयाम जुड़ता जा रहा है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब हम हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको एक हम नया नाम देंगे जो कि डिजिटल वॉरियर होंगे। और इसके लिए हम लोग जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं इसमें लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनके गूगल फॉर्म भी हम भरवाएंगे जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेंगे। हेलो, मेरा नाम है शक्ति सिंह और मेरे चैनल का नाम है प्रयागराज वाइब्स। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। आपको बता दें कि 2019 से ही इन्फ्लुएंसर की नींव यहां पड़ चुकी थी, बट अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें एक नई पहचान दे दी है डिजिटल वॉरियर के तौर पे और हम अब इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारा काम ये है कि हम फेक न्यूज़ को फैलने से रोकें, फेक वेबसाइट को फैलने से रोकें और जो लोगों में जो अवेयर होता है, जो अच्छी न्यूज़ होती है, जो कि वेरीफाइड न्यूज़ होती है, उसको हम सर्कुलेट करें। बाकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी 24 घंटे सेवा में तत्पर है, उनके कार्यों को हम दिखाएं। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूं और जैसा कि हम सब जानते हैं यह महाकुंभ एक डिजिटल महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डिजिटल वॉरियर के रूप में हम उनसे जोड़कर कार्य कर रहे हैं और जिससे कि हमें यह फायदा है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही साथ इससे हमें करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोगों से हमारा व्यवहार, हमारा कनेक्शन बढ़ेगा और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। एज ए छात्र के रूप में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और डिजिटल वॉरियर बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के साथ मैं आपके सामने तत्पर हूँ। गाजियाबाद में 12 साल से लापता युवक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने का एक मामला सामने आया, जहां लापता युवक को मृत बताकर बहनों ने उसकी संपत्ति हड़प ली। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक के चाचा ने बहनों के खिलाफ एसडीएम से शिकायत की और मामले की जांच की मांग की। जमीन हड़पने के लिए फर्जीवाड़े की कलम से जिंदा को मुर्दा साबित करने की होड़ लगी है। मामला गाजियाबाद का है, जहां कस्बा निवाड़ी के बाद भोजपुर इलाके के ईसापुर गांव से 12 साल से लापता एक युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। युवक के चाचा ने इस संबंध में एसडीएम से शिकायत की है। उप जिलाधिकारी ने जाँच करने के आदेश दिए हैं।
गांव ईसापुर निवासी मनवीर सिंह ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनका भतीजा सोनू 12 साल से लापता है, लेकिन युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी बहन ने पैतृक संपत्ति अपने नाम बतौर वारिस दर्ज करा ली है। मेरा भतीजा सोनू ईसापुर बड़े भाई का लड़का है और इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया फर्जी और जमीन में नाम चढ़वा लिए गए और लेखपाल द्वारा जांच में वो लापता दिखाई दिया है, बताया गया है प्रधान के माध्यम से भी, 4 आदमियों के माध्यम से भी। अच्छा, जांच किस अधिकारी ने करी? जांच करी जी पटवारी ने, लेखपाल ने। क्या नाम है लेखपाल का? संजीव और राजन। ईसापुर पे संजीव, भोजपुर पे राजन। चाचा मनवीर सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। एसडीएम ने भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले कस्बा निवाड़ी में भी ईओ के फर्जी हस्ताक्षर करके 35 साल से लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसमें सभासद सहित 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऑनलाइन के दौर में काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाले भी हाईटेक हो गए हैं। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।